हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल्स। देखो इसको और बेटर ढंग से यहाँ पे लिख देते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, metals and non-metals. Now, what are metals? Those elements which can donate electrons in their ground state. In their ground state means ऐसे एलिमेंट्स means हमारे पास क्या है बेटे, एलिमेंट्स कितने तरह के होते हैं? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। नाउ एलिमेंट्स हमारे पास हैं कितने? एक नोट में यहां पे लिख लोगे। देखो एलिमेंट्स हमारे पास अभी तक जो पाए गए हैं दैट इज 118 एलिमेंट्स। Out of 118 elements, few are metals, few are non-metals, and few are metalloids. Few are metals, non-metals and metalloids. जिसमें non-metal हमारे पास सिर्फ 22 हैं. The rest is metal and मेटलॉइड। नाउ अगर बात करें कि सर मेटल्स की बात करें तो दोज एलिमेंट्स दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट आर मेटल्स। सो एग्जांपल में देख लो, सोडियम ग्राउंड स्टेट में क्या होगा भाई? 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। नाउ इन इट्स ग्राउंड स्टेट सोडियम कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम प्लस आयन। तो यहां पर दिस इज अ मेटल। कोई भी मेटल होगा वो क्या कर सकेगा? अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। इसको तुम नोट कर लो। फिर अब आते हैं इसमें नॉन मेटल्स पे। अब बातें ये आती हैं दूसरा, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? Those elements that can gain electron in their ground state, या यहां पे कर लो gain और share इलेक्ट्रॉन्स इन देयर ग्राउंड स्टेट। वो क्या कहलाएगा तुम्हारा? नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल में देख लो। एग्जाम्पल में क्या होगा? जैसे क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन्स 17 प्रोटॉन्स। इस 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन्स की बात करें तो क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कितना हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या होगा? इस क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन would give Cl माइनस आयन। तो ये क्या होगा तुम्हारा? नॉन मेटल। नोट करो इसको, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। Now students, our third topic is metalloids. तो यहां पर आप इसके बारे में लिख सकते हो, those elements that have the property
of both metals and non-metals are metalloids. Means those elements that have the property of both metal as well as non-metals are metalloids. एग्जाम्पल लेके चलोगे आप, कौन कौन से होंगे? सिलिकॉन, बोरॉन, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, आर्सेनिक एंड जर्मेनियम. इतने नॉन मेटलॉइड्स हैं आपके पास. इन सभी को आप नोट करेंगे. कौन कौन से हो गए स्टूडेंट्स हमारे पास? सिलिकॉन, बोरॉन, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, आर्सेनिक एंड जर्मेनियम. इसको नोट करो. Now students, coming to the next topic is, इसको नोट कर लिया होगा. तो अब आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है? तो देखोगे, सबसे पहले आपने कहा कि मेटल्स आर हार्ड. दूसरा, मेटल्स आर सोनोरस. तीसरा, मेटल्स आर लस्ट्रस. मेटल्स आर लस्ट्रस. नोट करते जाओ. फोर्थ, metals have high tensile strength. Next, metals are good conductor of heat and electricity. Good conductor of heat and electricity. Sixth, metals are malleable as well as ductile. Malleable and metals are malleable. Metals are ductile. Eight, metal have high density. Metals have high density. इसको आप नोट करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं. तब हम लोग इसमें चर्चा करते हैं इन सबके एक्सेप्शंस. नोट कर लो इसको. नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास बातें आती है कि मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट. हर एक मेटल हमारा हार्ड होता है. हार्ड होने का मतलब वो आसानी से टूटेगा नहीं. तो वहां पर अगर बातें आएंगी आपके पास कि एक्सेप्शंस भी हैं आपके पास, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम एंड गैलियम. क्यों? क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी इजीली कट बाय नाइफ. दे कैन बी इजीली कट बाय नाइफ. उसका मेटालिक बॉन्ड जो होता है बहुत वीक होता है. सोनरस, ringing sound producer. भाई सोनरस का मतलब क्या होता है? वो अपने अंदर से रिंगिंग साउंड, घंटी की तरह आवाज निकालेगा जो भी मेटल होगा. मगर इसको बजा के तुम देख लो. लस्ट्रस,
चमकीला होगा, शाइनी, शाइनी सरफेस, shiny surface. Metals have shiny surface means they can shine. तो अब इसमें बातें ये आती हैं कि भाई they have the property to reflect light. Fine. Except exception भी है इसमें. Except क्या है बेटे? याद रखोगे lead dull in appearance होता है. lead क्या होता है? dull in appearance. तुमने देखा होगा lead के बारे में कि जब हम बात करते हैं कहां पर, छोटा सा एग्जांपल तुमने कहीं बहुत अच्छी तरह देखा है, बैटरी जो घर के अंदर इन्वर्टर बैटरी के नीचे पे पीबी लिखा रहता है, लेड को देखोगे चमकता एकदम नहीं है, तो वो क्या होगा तुम्हारा नॉन लस्ट्रस। एक्सेप्शन का मतलब ये हो गया कि तुम सभी स्टूडेंट्स और मैं यहाँ पर क्या हो गया टीचर, तो वो क्या हो गया तुम्हारा एक्सेप्शन। अब बातें ये आती हैं कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा मजबूत होगा, मींस टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, और लोड बेयरिंग कैपेसिटी, एक्सेप्ट मर्क्यूरी, लोड बेयरिंग कैपेसिटी मर्क्यूरी में नहीं होता। लोड कैसे उठाएगा जब हार्ड ही नहीं है। सोडियम, पोटेशियम, यहां तक तुम नोट करो, तुम्हारे सामने सभी एग्जांपल्स आ जाते हैं और सभी तरीके के एक्सेप्शंस भी। अच्छा, एक बहुत प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है सीजियम और गैलियम, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है एग्जाम के लिए कि सीजियम गैलियम को अगर हम हथेली पे रख दें और हथेली बंद कर दें तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म कर जाएगा। तो पहले इसको नोट कर लो, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बात आती है गुड कंडक्टर, नाम से क्लियर है कि ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एज दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन, एज दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट एक्सेप्शन तुम्हारे सामने आ जाएगा W, टंगस्टन। कौन सा? टंगस्टन। टंगस्टन, अच्छा तुमने देखा होगा बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, वो फिलामेंट ग्लो करता है, क्यों? गर्म हो जाता है, गर्म हो जाने से ग्लो करता है। गर्म कब होगा? जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है और वो पास नहीं कर रही तो एक जगह क्या होगी? एक्यूमुलेट होगी, और जैसे ही एक्यूमुलेट होगी तुम कहोगे कि सर वहां पर क्या हो गया, हीटिंग इफेक्ट देखने को मिला, और वो क्या हो गया हमारा बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे सामने एक एक्सेप्शन आ गया, वो क्या आ गया? टंगस्टन। नाउ इसी में एक और लगा लोगे जो इंपॉर्टेंस रखता है, वो होता है बिस्मथ। बिस्मथ भी इजीली इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं करता, हालांकि मेटलॉइड की श्रेणी में आ सकता है, मगर रखा जाता है किसमें? एक्सेप्शन ऑफ मेटल्स में। नाउ हमारे सामने बातें आती हैं कि सर ठीक है, मेलिएबल एज वेल एज डक्टाइल। अब मेलिएबल और डक्टाइल का मतलब क्या होता है? मेलिएबल का मतलब होता है दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स, चदरे में कन्वर्ट किया जा सकता है जब उस पे क्या किया जाए? प्रहार किया जाए। मींस मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स एंड डक्टाइल दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मींस metals can be beaten into thin sheets. Metals can be drawn into wires. They can be drawn into wires. They can be drawn into wires. तो वो क्या हो गया? डक्टिलिटी। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि भाई एक्सेप्शन भी होगा। एक्सेप्शन में तुम देखोगे ज्यादा बेटर रहेगा। एक्सेप्ट यहां पे देखो EXCEPT, एक्सेप्ट जिंक, आर्सेनिक। अच्छा, फिर कौन सा लिख दोगे? एंटीमनी। जिंक, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। इसमें भी एक्सेप्शन में लिख दोगे जिंक, आर्सेनिक
एंड एंटीमनी। ऐसे तो ये तुम्हारे सामने क्या हो जाएंगे? एक्सेप्शंस। अच्छा, और भी एक्सेप्शंस में क्या सकते हो? सोडियम, सीजियम, गैलियम को तुम पीट के चदरा बनाओ, बनेगा नहीं। तो यहां पर क्या हो गया? जिंक, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, जो हमारे सामने कॉमन एग्जांपल्स और एक्सेप्शंस आते हैं। अब बातें आती हैं, ठीक है सर, नेक्स्ट, हाई डेंसिटी। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। तो हाई डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है बेटे? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी अगर मास पर यूनिट वॉल्यूम है तो इसमें क्या होगा? हाई डेंसिटी होगा मेटल्स के केस में, मगर डेंसिटी किसमें क्या होता है? कम भी होता है। एक्सेप्शन में क्या होगा? देखो यहां पर, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। एक और बड़ा अच्छा सा बात बताएं, लिथियम हैज द लोएस्ट डेंसिटी अमंग मेटल्स। तो इसको आप नोट करेंगे। अब और तब हम इसमें आगे बढ़ते हैं नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे चलते हैं इसमें नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज पे। किस पे? नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टी। अब इसमें सिर्फ मैं थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूं, तो वो देखो, क्या हम पूरा ही मिटाते हैं? बेटर रहेगा। अब बच्चे, जब हम लोग नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, बस यहीं पे थोड़ा सा चेंज हमने कर दिया, थोड़ा समय बचा है। सबसे पहला, जो भी नॉन मेटल होंगे वो तुम्हारे क्या होंगे? भाई तुम कहोगे सर दे आर नॉट हार्ड, दे आर ब्रिटल, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर्स। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर्स। नॉन लस्टर्स के मतलब कभी कोयला चमकते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं। अब यहां पर बातें आती हैं एक्सेप्ट। पहला जो एक्सेप्शन तुम्हारे सामने लिखोगे वो होगा डायमंड। डायमंड क्यों चमकता है? डायमंड चमकने का एक कारण होता है, यहां पर क्या होगा? एक डायमंड हम बनाते हैं, डायमंड के अंदर लाइट जैसे एंटर करता है अपने ही सरफेस से क्या होता है? टकराता है, और जो बार बार टकराता है अपने इंटरनल सरफेस से, इसको क्या कहेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो डायमंड शाइन्स ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां पे लिख दोगे ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डायमंड शाइन्स। अब बातें आती हैं, अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो क्या लिख सकते हैं कि सर इसी में एक और एक्सेप्शन आप लिख दो, आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन क्या होता है? आयोडीन एक तरह का नॉन मेटल है। नॉन मेटल है, अच्छा इसका एक थोड़ा एडवांस चलते हैं, ग्रुप नंबर 17 और हैलोजेंस। हैलोजेंस एक तरह का हैलोजन है। हैलोजन का मतलब थोड़ा एडवांस लेके चल रहे हैं, ये मेटल के साथ मिलाकर क्या बनाएगा? मेटल्स के साथ क्या बनाएगा? आयोनिक बॉन्ड। मींस सॉल्ट बनाने की कैपेसिटी रखता है आयोडीन। लस्टर एक्सेप्शन में है, एक्सेप्शन में कौन कौन आ गया? डायमंड और आयोडीन। शाइन्स ड्यू टू लो आयोनाइजेशन
energy shines due to low ionization energy. आयोडीन क्यों शाइन करता है? क्योंकि उसके आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। इसको आप एक्सेप्शन की तरफ से लिख लो। नॉन लस्ट्रस में दो एक्सेप्शन तुम्हारे सामने आएंगे। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। पहले इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहां पर अभी तक हमने देखा कि नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। दूसरा, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब एक बार मारा और वो क्या हो जाए, बहुत पाउडर में कन्वर्ट हो जाए। मींस दे हैव लो डेंसिटी। metals have low density except इसमें क्या लिखेंगे लो डेंसिटी में हम लोग, एक्सेप्ट डायमंड। भाई डायमंड का क्यों? एक बात देखो, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? कार्बन को बात करें तो कार्बन 2 and 4। कार्बन बॉन्ड कितना बनाता है? 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड का मतलब कार्बन क्या होगा? 1 2 3 4। एक कार्बन 2 3 4। देखो तो चारों तरफ से पैक्ड है। अगर चारों तरफ से पैक्ड है तो डायमंड क्या होगा? हार्ड होगा। उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। डेंसिटी ज्यादा होगी तो इजीली वो टूटेगा नहीं। तो डायमंड हम लोग देखते हैं कि कहां-कहां इस्तेमाल में आता है। डायमंड को आप देखोगे इस्तेमाल में आता है, पत्थर तोड़ने के लिए काम में आता है। पहला रॉक बोरस। रॉक बोरस कहां पे? हमने बात किया किसके बारे में? हमने बात किया है जब चट्टान तोड़ते हैं ब्लैक डायमंड की मदद से। फिर आप देखोगे सुसाइड के काम में आता है। तो यहां पर बातें आती हैं क्या? डायमंड। डायमंड्स क्या है? आर हार्ड। और डायमंड में सबसे बड़ी चीज क्या है? यहां लिख लोगे एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इसको मिटा देते हैं। अब डायमंड क्या हो गया तुम्हारा? हार्ड हो गया। नेक्स्ट गुड कंडक्टर हमारा क्या था? मेटल था। ये क्या कहेंगे? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये कंडक्टर बहुत वीक कंडक्टर होता है या इंसुलेटर्स होते हैं। अब इसमें भी एक्सेप्शन है भाई। देखो यहां पे तुम लिख सकते हो एक्सेप्ट ग्रेफाइट। एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होगा? अगेन यहां पे लिखोगे एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन ग्रेफाइट होता है, एक एलोट्रॉप है कार्बन का। ग्रेफाइट को कंडक्ट करता है। देखो तो भाई कार्बन में अभी बताया था कितने बॉन्ड बनेंगे? 4। इसमें बनेंगे कितने? 3। और यहां पर क्या होगा? 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। यहां पे लिख लोगे ड्यू टू presence of 1 free electron in every molecule। तो every unit में कितना बचेगा? 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही बचता तो वो क्या करेगा? ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां तुम्हारे सामने एक स्ट्रक्चर होता है किसका? ग्रेफाइट का। इतना नोट करो। अब चलते हैं 4th पॉइंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। पहला क्या हो गया तुम्हारा? दे आर नॉट हार्ड, दे हैव लो डेंसिटी, दे आर नॉन लस्ट्रस, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर हम लोग बातें करते हैं कि भाई नॉन मेटल्स में क्या कहेंगे? दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड
लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में भी एक्सेप्शन देखो, कौन सा हो जाएगा? डायमंड एक्सेप्ट डायमंड। इसको नोट करो, जब हार्ड होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। तो यहां तक आप नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, नॉन डक्टाइल, they are non-ductile except carbon fibers, except carbon fibers। वो क्या होगा? बाकी क्या होते हैं? non-ductile means they cannot be drawn into wires। इसको आप सभी को नोट करें, फिर हम इसमें अब आगे बढ़ते हैं। चलो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक जो अभी हम लोग डील करने जा रहे हैं वो है एलोट्रॉप। बार बार आपके सामने आ रहा है, व्हाट आर एलोट्रॉप्स? व्हाट आर एलोट्रॉप्स? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करें एलोट्रॉप्स होते क्या हैं? फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स दैट हैव सेम chemical properties but different physical properties। सेम तो केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकता है मगर डिफरेंट क्या होगा उसमें? फिजिकल प्रॉपर्टी। चलो उसको पहले एक्सप्लेन करते हैं। अब तुम देखो डायमंड, डायमंड को तुमने पत्थर तोड़ने के लिए काम में लिया। डायमंड को अगर पत्थर तोड़ने के काम में ले रहे हो तो मींस वो हार्ड है, कोई शक नहीं। ग्रेफाइट बनाता हुआ है कार्बन से, अभी भी देखा था 3 कार्बन जुड़े हुए, उसको तुम तोड़ो टूटेगा। पेंसिल का लेड टूट जाता है। अब हम लोग बात करें कि सर पेंसिल का लेड टूट गया मगर डायमंड नहीं टूटा, हार्ड हो गया, क्या चेंज हुआ? सेम केमिकल प्रॉपर्टी। तो कोई अगर कहे सर ऐसा है तो ये 100% गलत होगा, सही होगा। तुम सोचो 100% सही होगा। क्यों भैया? डिफरेंट हो गया ना फिजिकल प्रॉपर्टी उसमें। डिफरेंट कैसे हो गया? एक हार्ड है और एक सॉफ्ट है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है। एक की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, दूसरे की डेंसिटी क्या है? कम है। मगर वही तुम कहोगे दोनों जब कार्बन से बना हुआ है, चाहे ये देखो डायमंड बनाया था और वही ग्रेफाइट जब बनाया है, दोनों ही किससे बना हुआ है? कार्बन। अगर डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन से बना हुआ है तो डायमंड क्या है? तुम्हारा हार्ड है, ये क्या है? सॉफ्ट है। मगर दोनों को जलाएंगे तो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर ऐसा है तो दोनों का क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। और अगर ऐसा है तो हमने कह दिया क्या? दीज आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। नोट करो इस चीज को, ये जरूरी है। ये क्या हो गया? डायमंड। और यहां लिख दो ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब बातें आती हैं हमारा कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसको मिटा देते हैं। डायमंड भी हो गया, ग्रेफाइट भी हो गया।
फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे सामने बातें आती हैं कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा कि फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट दैट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो यहां पर बातें अब हम लोग नेक्स्ट करने जाएंगे, that is all about chemical properties of metal and non-metal. Chemical properties of metals and non-metals. Chemical properties of metals and non-metals. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स की बात करें तो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी हमारे सामने आता है कि मेटल्स, या इसी में आप लिखते हैं सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, रिएक्शन of metals with acid. When metals react with acid, क्या होगा? Acid reacts with metal to form salt plus hydrogen gas. यहां से पहले नोट, कोई भी एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तुम्हारे सामने क्या क्या प्रोडक्ट आएगा बेटे? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। यहां पे एक्सेप्ट सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इसको नोट करोगे पहले। अब यहां पर बातें आती है एग्जांपल में, देखो HCl प्लस सोडियम would give NaCl plus hydrogen gas. NaCl plus hydrogen gas. नोट कर लो इसको। ठीक है? Means all metal do not react with all acid to form hydrogen gas. अब इसमें बात कि सर ठीक है, यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? पॉइंट वाइज, बट देयर आर few acids like HNO3, nitric acid, that reacts with water, that react with acid to form salt and water. And salt, water and a gas salt, water and a gas, depending upon the type of acid used. Depending upon the type of acid used, वहां पर क्या होगा? कुछ एसिड HNO3 जैसे वो क्या करेंगे? सॉल्ट, वाटर और एक गैस प्रोड्यूस करेंगे। एग्जांपल देखोगे, मेटल्स प्लस एसिड वुड गिव सॉल्ट। एसिड में कौन सा ले लिया तुमने? HNO3।
इसमें क्या दिया, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब ये जो है HNO3 की बात करें, ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पे लिख सकते हो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग oxidizing nature of the acid। नोट करो। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड में क्या क्या हो सकता है, इट में बी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस। अच्छा, इसी को एक और नाम देते हो, पहले यहां तक फिर आ गया। यहां तक अगर नोट हो गया होगा, अब चलते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट। लुक, देयर इज अ मिक्सचर ऑफ एसिड्स like concentrated HNO3 and concentrated HCl in the ratio 3:1, that is 3 parts of HCl and 1 part of HNO3, known as aqua regia, also known as royal water, that can dissolve all acids, that can dissolve all acids। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब एक सिंपल होगा, जब तुम लोग बात करोगे कि सर एक तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आता है कि गोल्ड स्मिथ, कभी देखोगे सुनार को, गोल्ड स्मिथ क्या करता है कि गोल्ड के ऑर्नामेंट्स को चमका देता है, डल पड़ जाता है तो चमकाता है, चमकाने से क्या होता है कि उसका चमक तो आ गई, तो उसका वजन क्या हो गया, घट गया। क्यों? वो एक लिक्विड में डुबाता है और निकालता है, दैट इज नोन एज एक्वा रेगिया। एक्वा रेगिया एक ऐसा मटेरियल हो जाता है जिसके अंदर डिप करके अगर निकाल दिया जाए सोने को या चांदी को, तो वो क्या होता है, चमक जाता है। क्यों? उसके ऊपर की लेयर क्या होती है, हट जाती है। तो यहां पर तुम्हारे सामने बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं, तो उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एक्वा रेगिया, दैट कैन डिसॉल्व ऑल एसिड्स। इसको नोट करो। लुक, यहां तक अभी अपने लोगों ने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा अभी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। एसिड के रिएक्शन में हमने क्या देखा कि ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑल एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। द रीजन इज दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो जिसमें पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सभी चीजें आती हैं, उसमें ये हाइड्रोजन से भी क्या है, लेस रिएक्टिव। अब यहां पर क्या होता है, देयर
is a mixture of acid like concentrated HNO3 and concentrated HCl. यहां पे कर देते हैं form HNO3 and concentrated HCl in the ratio 3:1, या इसको ये भी लिख लो mixed in the ratio, that is 3 parts of HCl and 1 part of HNO3, also known as aqua regia, that can dissolve all acids, that can dissolve all metals, that can dissolve all metals. Note करो. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में. हमने अभी तक देखा है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड. रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड. रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड में सबसे पहले जो हम लोग अभी देखेंगे वो हमने क्या क्या देखा था. सबसे पहला चीज हमने इसमें देखा कि एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. फाइन. अब ये जो हाइड्रोजन गैस है ये जो निकलता है ये इसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ पॉप साउंड. पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट. पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट क्या है कि जब भी हम लोग इसके कंटेनर के बगल में या इसके टेस्ट ट्यूब के बगल में बर्निंग मैचस्टिक लेके जाएंगे पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा. दूसरा, few metals do not react with acid as they are less reactive than hydrogen. They are less reactive than, प्रॉपर्टी देते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन. हाइड्रोजन से भी क्या है? लेस रिएक्टिव. एग्जाम्पल ऑफ सच मेटल्स वी कैन इंक्लूड सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम. ओके. Now our next point is कि भाई there are few acids, there are few acids that are strong oxidizing agent, that are strong oxidizing agent. and पहली बात तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने थोड़ी देर पहले भी देखा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. एंड अब वो क्या करेगा? therefore oxidizes hydrogen to form water as a product. वाटर एज अ प्रोडक्ट आपको मिलता है क्योंकि वहां पर क्या है? वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है. वो क्या करता है? हाइड्रोजन को इसमें कन्वर्ट कर देता है वाटर, along with the release of oxides. जैसे नाइट्रिक एसिड में एग्जांपल HNO3 plus metal would give salt, मतलब मेटल नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन.
नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड डिपेंड करता है तीन तरह से, क्या क्या हो सकता है, N2O या NO2 या N2, depending upon the type of metal we are using and depending upon the concentration of nitric acid. Now, there are few metals like manganese or magnesium that reacts with dilute HNO3 to form salt and hydrogen gas। इतने पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे। रिएक्शन ऑफ एसिड में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसको मार्क करते हुए पहले हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है वो ये एसिड का, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये हमारा चौथा पॉइंट। हर एक पॉइंट को आप देखिए। ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। इसी में एक बात आपको और बताई गई थी रिगार्डिंग एक्वा रेगिया क्या था? A mixture of 3 parts of HCl and 1 part of HNO3 that can dissolve all metals। चलिए इसको हम मिटाते हैं। Our second point is the reaction of metals with oxygen। इसमें पॉइंट है, सबसे पहले तो आप ये लिखोगे metals reacts with oxygen to form metal oxides। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेंगे। यहां पर सोडियम, यहां लगा लो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन would give MgO। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लो, बेटर रहेगा। Fe plus O2 would give Fe2O3। Fe2O3। अब इसको बैलेंस हम कर देते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगा दो, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 4। तुम्हारा ये रिएक्शन बैलेंस होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक पार्ट देख सकते हैं कि कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो हमने देखा अभी तक वो क्या दे रहा है, मेटल ऑक्साइड। मगर इसमें भी ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि रिएक्ट करते ही नहीं है ऑक्सीजन के साथ। तो जो मेटल रिएक्ट नहीं करते जल्दी ऑक्सीजन के साथ वो कौन से होंगे? सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। यहां पे लिख लोगे देयर आर few metals that do not react with oxygen to form metal oxides। मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। एग्जाम्पल में लीजिएगा सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहां हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, जनरली मेटल ऑक्साइड्स
are basic in nature. Basic in nature का मतलब they can form base along when they react with water. तो यहां पर but there are few metals that have the property of both acidic as well as basic oxide. And are known as amphoteric oxide and are known as amphoteric oxides. इसको आप नोट करेंगे. एग्जाम्पल ऑफ सच मेटल्स आपको लिखवा देते हैं. एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? जिंक, देखो जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, गैलियम ऑक्साइड, ऐसे यहां तक आप नोट करेंगे. अब इसके बाद हमारे पास आता है रिएक्शन के थ्रू हम इस बात को समझते हैं, एम्फोटेरिक नेचर को. इसी में आगे देखोगे पॉइंट, इसी में कंटिन्यूएशन में आएगा एम्फोटेरिक में. एग्जांपल में देखोगे जिंक ऑक्साइड प्लस HCl. देखो भाई किसी का बेसिक नेचर कब पता चलेगा? मान के चलो हमने कहा कोई अच्छाई है, तो अच्छाई का हमको कैसे प्रॉपर्टी पता लगेगी? जब वहां पे बुराई होगी. तो एक सिंपल सा कांसेप्ट है. जहां पे हमने बात की जिंक ऑक्साइड की, तो जिंक ऑक्साइड अगर एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का, उससे हमें किसके साथ रिएक्ट करवाना होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड या बेस. तभी तुम कह सकते हो कि सर वहां पर वो क्या है, एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर. तो अब देखो जिंक ऑक्साइड तुम्हारा क्या है? यहां पे तुमको प्रूव करना है बेसिक नेचर. और HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है. जैसे ही रिएक्शन हुआ, ये क्या करेगा? जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, क्या बनाएगा? ZnCl2 along with the production of hydrogen और ऑक्सीजन H2O. तो एसिड और बेस रिएक्ट करता है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. तो ये बेसिक नेचर का होगा तभी सॉल्ट बना और वाटर बना. तो यहां पर हमने इसका क्या प्रूव किया? जिंक ऑक्साइड का बेसिक नेचर. अब तुम देखो इसका एसिडिक नेचर. जिंक ऑक्साइड प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते क्या बनाएगा? Na2ZnO2 प्लस वाटर. अब यहां तुम देखोगे कि यहां पर सोडियम जिंकेट बना. क्या बना? सोडियम जिंकेट. सोडियम जिंकेट बन गया. और यहां पर ये क्या है? तुम्हारा एक सॉल्ट है, क्योंकि कब बना? जब तुमने एक बेस को, प्योर बेस क्या हुआ? दैट कैन गिव OH minus ion in their aqueous solution. और acid are those type of substances which can donate H plus ion in their aqueous solution. तो जिंक ऑक्साइड क्या होता है बेटा? जिंक ऑक्साइड तुम्हारा हो गया यहां पर एसिडिक नेचर. इसको तुम नोट करो. अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो आने जा रहा है वो इस टॉपिक में, वो ये कि सर रिएक्शन ऑफ बेस हो गया, सॉरी रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड हो गया, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन हो गया. अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड, रिएक्शन ऑफ मेटल्स
विद क्या बेस, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेस। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे इसमें, इस टॉपिक में, रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस में। तो बेस के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तो मेटल्स when react with the base form salt plus hydrogen gas by which metals, यहां लिख लोगे एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर लिखते ही साथ हमें पता चलता है कि all metal do not react with all base, all metal do not react with all base to release hydrogen gas। as for example तुमने कहा जिंक प्लस NaOH, अभी अभी हमने देखा था रिएक्शन बना Na2ZnO2 प्लस यहां पे निकल गया हमारा हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से देखोगे एल्यूमिनियम प्लस NaOH would give NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर ये दोनों क्या है, एम्फोटेरिक नेचर के मेटल्स हैं। बट metals other than amphoteric metals either shows displacement reaction either shows displacement reaction or do not react with a base or do not react with a base। अब ये दोनों कंडीशन को हम रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। पहले इतना नोट करो, ओके। अब देखो नेक्स्ट हमारा आता है इसमें एग्जांपल। सपोज तुमने कह दिया जिंक प्लस, या जिंक भी रहने दो, तुमने कहा सर मैग्नीशियम प्लस NaOH। भाई तुम जानते हो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, नो रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज सोडियम इज more reactive than hydrogen. Sodium is more reactive than magnesium. Now, if we talk about, इससे ठीक है मैग्नीशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुमने रिएक्शन देखा। अब एक और रिएक्शन देखो। सपोज तुमने कहा मैग्नीशियम, इसी मैग्नीशियम को जब इससे लोअर रिएक्टिव से रिएक्ट करवा दें, सपोज तुमने कह दिया सर जिंक हाइड्रोक्साइड, तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा MgOH होल ट्वाइस प्लस जिंक। तो यहां पर देखो क्या शो हुआ, ये हुआ तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन होगा बेटे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नोट करो। तो हमने अभी तक देखा कि मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। देयर आर एक्सेप्शंस। हमने देखा कि मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देगा? मेटल ऑक्साइड। कुछ मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, जबकि ज्यादातर मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के पाए जाते हैं। अब एम्फोटेरिक नेचर का क्या होगा? एक ऐसा नेचर ऑक्साइड्स में, मेटल के ऑक्साइड्स में, जिसमें वो प्रॉपर्टी शो करेगा एसिडिक ऑक्साइड का भी, मींस नॉन मेटल ऑक्साइड का भी और मेटल ऑक्साइड का भी। अब तुम अगर देखोगे यहां पर मैग्नीशियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड
shows no reaction while magnesium and zinc hydroxide shows magnesium hydroxide and zinc. मींस अगर तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल का हाइड्रोक्साइड है तो वहां पे तो तुमको कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा, मगर अगर तुम्हारा वही मेटल अगर क्या है कम रिएक्टिव है तो वहां पर तुम्हें क्या नजर आएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलो यहां तक अभी हमने पढ़ लिया, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमारा फोर्थ आता है, क्या होगा जब मेटल्स, यहां इसको लिख लो, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद, किसके साथ, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तो यहां पर हम लोग देखेंगे वेरी हाईली reactive metals reacts with water to form, क्या क्या फॉर्म करेगा भाई, यहां पर देखो, मेटल हाइड्रोक्साइड, metal hydroxide plus and hydrogen gas, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस तुम्हारा प्रोड्यूस होगा। एग्जांपल में तुम देखोगे यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल अगर बात करें तो वो इस बात करते हैं, सपोज तुमने कहा सोडियम बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये रिएक्ट करके गया नॉर्मल पानी से तो तुरंत तुम्हारा प्रोडक्ट देगा NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, करेक्ट। फिर तुमने कहा कि सर इसमें दूसरा रिएक्शन, ये दो आर वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अब अगर कहें मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम etc, like magnesium, calcium give produce metal oxide with warm water, गुनगुने पानी के साथ मेटल ऑक्साइड देगा, बट with steam they form metal हाइड्रोक्साइड, स्टीम के साथ क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। तुम देखो यहां पर अगर मैग्नीशियम दिया जाए प्लस वाटर तो तुम्हारा क्या देगा, यहां पे दो बॉल, क्या देगा बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। वही तुमने अगर लिख दिया कि सर यहीं पे अगर हम ले लें मैग्नीशियम प्लस वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम तो क्या प्रोडक्शन आएगा, तो आपका आएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। वी नो दैट स्टीम बहुत ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है एज कंपेयर टू नॉर्मल वाटर। तो स्टीम कब बनता है, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। उसमें आपने क्या किया, 100 डिग्री सेल्सियस से जब आपका ज्यादा हुआ टेम्परेचर तो वहां पर क्या होगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। रिएक्शन फास्ट होने के कारण क्या होगा, वहां पर मॉलिक्यूलर कोलिजन ज्यादा होगा और बॉन्ड फॉर्मेशन के समय मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां तक नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Coming to the next point, there are the less reactive metal,
the less reactive metals when react with steam, they form metal oxides, but with cold water or normal water, they do not react. कोल्ड वाटर और नॉर्मल वाटर के साथ वो रिएक्ट नहीं करते, मगर स्टीम के साथ क्या देंगे बेटे? मेटल ऑक्साइड। तो यहां तुम देखो कौन कौन से तरीके के तुम्हारे रिएक्शन कॉटन कर सकते हैं। तुमने कहा जिंक प्लस ऑक्सीजन वुड गिव जिंक ऑक्साइड, वाटर के साथ जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तुमने कहा कि सर Fe प्लस H2O। अब यहां पर H2O जो है वो स्टीम है, स्टीम के साथ जैसे रिएक्ट किया Fe तो देगा तुम्हारा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। सर आपने दो तरीके का सुना होगा, Fe2O3 एंड Fe3O4। तो यहां पर तुम देखो, यहां नोट करके तुम लिखोगे FeO पे क्या है? 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहां देखो बेटर रहेगा, FeO with 2 पॉजिटिव चार्ज एंड Fe2O3 यहां पर कितना है? इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज। और यहां पर तुम देखो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, ये क्या है तुम्हारा? फेरस ऑक्साइड। तो फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड, यहां पर बेटा तो दोनों ही बनेगा ना। स्टीम के साथ कुछ एटम फेरस ऑक्साइड बनाएंगे, कुछ एटम क्या बनाएंगे? फेरिक ऑक्साइड। तो अब इन दोनों को ऐड करो, टोटल कितना हो गया? 2 और 1 3, 3 and 1 4, फेरेसो फेरिक ऑक्साइड। क्या हुआ? फेरेसो फेरिक ऑक्साइड। अच्छा, इसका हम लोग और भी देखेंगे मैग्नेटाइट, और जहां पर आपको इसी तरह का फॉर्मूला देखने को मिलेगा। इसको पहले नोट करें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फ्यू मेटल्स लाइक सिल्वर, अगेन गोल्ड, प्लैटिनम डू नॉट react with water. They do not react with water at all. अब ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता बिकॉज they are less reactive than क्या? हाइड्रोजन। इसको तुम नोट करोगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी में आता है, ये तो हुआ रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अब बातें आती हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर के बाद रिएक्शन ऑफ मेटल। अभी तक हमने क्या देखा? रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन। अब देखेंगे इसमें मेटल हाइड्राइड बनेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस एंड रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अब जो बातें आती हैं कुछ मेटल्स के साथ, यहां पे बेटर रहेगा इसको पूरा लिखना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं?
the type of chemical reactions in which a strong reactive या higher reactive metal displace a lower reactive metal from its compound. A higher reactive element displaces a lower reactive element from its compound. Example में देख लो, Fe plus CuSO4 would give FeSO4 plus C. नोट करोगे इस रिएक्शन जिसमें हमें केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें नजर आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. Now students, coming to our next topic is chemical properties of non-metals. आज हमारा कंप्लीट हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. मेटल्स की जगह क्या हो जाएगा? नॉन मेटल्स. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में जो बेसिक्स आप लोग देखते हैं, सबसे पहला जो आप केमिकल प्रॉपर्टी में आप देखोगे वो क्या देखोगे कि नॉन मेटल्स यहां रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स किसके साथ? विद ऑक्सीजन. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल्स का रिएक्शन कैसा होगा? जनरली नॉन मेटल्स, यहां लिख दोगे, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड. नॉन मेटल ऑक्साइड. एग्जाम्पल में तुम यहां देखोगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन वुड गिव CO2, H प्लस H2 प्लस O2, H2O. अब इसको थोड़ा सा बैलेंस कर देते हैं, बेटर रहेगा. हमारा ये बैलेंस हो गया. तुमने कहा कि सर ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सल्फर प्लस O2 वुड गिव SO2. But there are non-metals that do not react with oxygen at all. Example is helium, neon, argon, krypton, etc. Xc and Rn, xenon and radon. इतना आप नोट करो, तब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं. इतना भी नोट हो गया तब इसमें आगे हम लोग देखते हैं. पहले इसको नोट करो अच्छे तरीके से. Now coming to the next topic, there are reactions of non-metal with what? अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं with hydrogen. With hydrogen. Hydrogen की केस में reacts with hydrogen to form non-metal
हाइड्राइड, नॉन मेटल हाइड्राइड। तो यहां पर हमारा फ्यू नॉन मेटल्स कर देते हैं, जनरल की जगह फ्यू नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म नॉन मेटल हाइड्राइड। एग्जांपल में आप देखोगे नॉन मेटल हाइड्राइड में हम लोग एग्जांपल में बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन टू गिव H2O, या फिर नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन वुड गिव NH3। थोड़ा बैलेंस करो इसको, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 3, तुम्हारा ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या दिया, NH3, अमोनिया। तो वैसे ही हम लोग जब देखते हैं कि देयर आर नॉन मेटल दैट डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एट ऑल, तो वहां पे तुम्हारे सामने कौन सा है, हीलियम, नियन, आर्गन, फिटन एंड रेडॉन, दैट इज नोबल गैसेस। इसको मिटा देते हैं। थर्ड इज displacement reactions in non-metals। देखो, a higher reactive non-metal displaces a lower reactive non-metal, just like a higher reactive metal displaces a lower reactive metal from their compounds। एग्जाम्पल में देखोगे HBr plus Cl2 would give HCl plus Br। नोट करो इस चीज को, यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू ब्रोमीन, तो क्लोरीन ने क्या किया, ब्रोमीन को हटा दिया उसकी जगह से, और क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस ब्रोमीन गैस। Now coming to our next topic is what happens when metals, what happens when metal react with non-metal। तो हम लोग कंडीशन देखेंगे किसका, नेक्स्ट पार्ट जो भी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज आयोनिक कंपाउंड्स। Ionic compounds, ionic compounds में metal react with a non-metal to form, देखो metal react with non-metal। एग्जाम्पल में आप देखोगे NaCl, KCl, CaCO3, CTC कर दो। यहाँ पर ionic compounds क्या हो गए, when metal react with non-metal to form a compound that becomes ionic compounds। What happens when a metal, when non-metal to non-metal react with each other? तो यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट देते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स। कोवैलेंट कंपाउंड्स, कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होगा, when non-metal reacts with non-metals। Example, a combination of non-metal and non-metal like CO2, NO2, HCl, H2O, O2, Cl2, सभी तरह के तुम्हारे एग्जांपल्स हो गए, PTC लगा देना। ये क्या होगा हमारे कोवैलेंट कंपाउंड्स। नाउ कोवैलेंट कंपाउंड्स में भी दो तरीके क्या आएंगे हमारे सामने, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर क्या होगा, टू, यहां लिख लो, फॉर्म बाय द combination of two different non-metals। टू डिफरेंट नॉन-मेटल्स के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा तो क्या बनेगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा, एग्जांपल में देख लो H2O, इस पे कितना 2 माइनस और इस पे 1 प्लस। अब तुम देखो
यहाँ देख लो HCl H पे प्लस Cl पे माइनस. नॉन पोलर फॉर्म्ड by the combination of same या two same non-metals. एग्जाम्पल में देखोगे O2, H2, Cl2, etc. यहां पर इन दोनों पे कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि दोनों की पावर क्या है, सेम है. अगर दोनों की पावर सेम है तो उन दोनों पे कोई चार्ज नहीं होगा, और कोई चार्ज नहीं होगा तो वहां पर हम बात कर सकते हैं, वहां पर क्या बनेगा, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स. नोट करेंगे अब आप इसको. तो स्टूडेंट्स आज जो हमने देखा दैट इज केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. अलोंग विद दैट जो हमने देखा वो देखा क्या, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं. तो आज के टॉपिक में हमने पूरे सब्सटेंसेस को समझा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, अलोंग विद दैट bond formation in which metal react with non-metal and when what happen when two non-metal react with each other. Thank you very much. Thanks for watching. Don't forget to like the video and don't forget to subscribe.